नमस्कार। अजातशत्रु की कहानी के पिछले भाग में हमने अजातशत्रु का इतिहास देखा था। आज मैं बात करूंगी अजातशत्रु के बारे में प्रचलित लोक कथाओं की। लोक कथाएं जो प्रमाणिक तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनमानस में सुनी सुनाई जाती हैं। ये लोक कथाएं इतिहास तो नहीं हैं, लेकिन जनता उन पर विश्वास करती है। अभिलेखों में अजातशत्रु को वैदेशी पुत्र अजातशत्रुकुणी कहा गया है। बौद्ध श्रोताओं के अनुसार उसकी माँ कौशला देवी थीं, जबकि जैन स्रोतों के अनुसार उसकी माँ का नाम चेलना था। बौद्ध और जैन दोनों स्रोतों में यह कहा गया है कि अजातशत्रु जब माँ के गर्भ में था तो उसकी माँ को मांस खाने और मदिरा पीने की बहुत इच्छा हुई थी, और इस कारण यह मान्यता थी कि यह गर्भ में पल रहा पुत्र जब जन्म लेगा तो वह अपने परिवार के लिए घातक सिद्ध होगा। बौद्ध ग्रंथों में और लोक कथाओं में माना जाता है कि बिंबिसार और अजातशत्रु के मतभेद का कारण बिंबिसार का भगवान बुद्ध के प्रति अतिशय स्नेह और श्रद्धा था, जबकि अजातशत्रु भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त का अनुयायी बन गया था। देवदत्त आरंभ में तो एक महान संत था, लेकिन धीरे धीरे उसके भगवान बुद्ध से मतभेद बढ़ते चले गए और देवदत्त ने अपना एक अलग संघ स्थापित कर लिया, जिसकी प्रतिस्पर्धा बौद्ध संघ से थी। अजातशत्रु उसी देवदत्त का अनुयायी था। इस वजह से बिंबिसार और अजातशत्रु के मतभेद बढ़ गए। हालांकि सच तो यह भी है कि अजातशत्रु भयभीत था कि बिंबिसार अपने दूसरे पुत्र को राजा ना बना दे, इसलिए भी अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बना लिया। 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारागार में डाल दिया और मगध का सम्राट बन बैठा। जैन कथाओं में वर्णित है कि एक बार जब अजातशत्रु अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर भोजन कर रहा था तो बच्चे ने मूत्र त्याग किया और उसकी कुछ बूंदें अजातशत्रु की थाली में चली गईं। उन बूंदों को अजातशत्रु ने अपने वस्त्र से पोंछ दिया और खाना खाता रहा। फिर उसने अपनी माँ महाकौशला देवी से पूछा कि क्या उन्होंने किसी ऐसे पिता को देखा है जो अपने पुत्र को मेरे समान प्रेम करता हो। तब महाकौशला देवी ने उसे बिंबिसार की वह कहानी सुनाई जब बचपन में अजातशत्रु की उंगली में घाव हो गया था और बिंबिसार ने उस घाव को चूस चूस कर ठीक कर दिया था। यह कहानी सुनकर अजातशत्रु के मन में अपने पिता के प्रति अतिशय प्रेम जाग गया और अपने किए पर पछतावा हुआ। वह कुल्हाड़ी लेकर कारागार तोड़कर अपने पिता को मुक्त करने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसे कुल्हाड़ी लेकर कारागार की तरफ आते देख बिंबिसार को लगा कि अजातशत्रु उसकी हत्या करने के लिए आ रहा है। इसलिए उसने सोचा कि स्वयं ही अपनी जान दे दे, और बिंबिसार ने ताला पुटा जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसे देखकर अजातशत्रु बहुत रोया, लेकिन अब उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या के संबंध में बौद्ध स्रोतों में एक अलग कहानी मिलती है। इसके अनुसार अजातशत्रु के सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि पिता की हत्या हथियारों से नहीं की जानी चाहिए। इसलिए अजातशत्रु ने निश्चय किया कि वह कारागार में डालकर अपने पिता को भूख से ही मार देगा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को राजगृह के कारागार में डाल दिया और उससे मिलने की अनुमति किसी को नहीं थी। यह अनुमति सिर्फ अजातशत्रु की माँ कौशला देवी को थी। कौशला देवी अपने पति से मिलने जाती थी तो वे अपने बालों में भोजन छुपाकर ले जाती थी, लेकिन कारागार के रक्षकों ने उसे पकड़ लिया तो फिर वह अपने चप्पलों में उसे छुपाकर ले जाने लगी। लेकिन जब वह भी पकड़ा गया तो वह अपने शरीर पर शहद का लेप चढ़ाकर जाती थी, जिसे चाट चाट कर बिंबिसार अपनी क्षुधा शांत करते थे। फिर जब वह इसमें भी पकड़ी गई तो अजातशत्रु ने कौशला देवी के लिए भी बिंबिसार से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया, और फिर उसने एक नाई को आदेश दिया कि वह बिंबिसार के पैरों को चाकू से काट डाले और उस पर नमक, खैरा की लकड़ी की आग और गरम तेल डाले। जब यह किया गया तो बिंबिसार की मृत्यु हो गई। इससे संबंधित एक और कथा आती है, जिसके अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को भूख से मार देने की योजना बनाई थी
और कौशला देवी उसे भोजन पहुंचा आती थीं। लेकिन जब वह पकड़ी गई तो बिंबिसार अत्यंत कमजोर हो गया। लेकिन कारागार की खिड़की से वह उस पर्वत को देख पा रहा था जिस पर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, और बिंबिसार भगवान बुद्ध को देखकर जीवित रहा। यह पता चलने पर अजातशत्रु ने उस खिड़की को भी बंद करवा दिया ताकि बिंबिसार भगवान बुद्ध के दर्शन ना कर पाए। एक दिन भगवान बुद्ध ने राजनगर का भ्रमण किया और कारागार के छोटे से छेद से बिंबिसार ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के दर्शन किए और पुनः जीवित ही रहा। यह जानने के पश्चात अजातशत्रु ने बिंबिसार के पैरों में बेड़ियां डलवा दी ताकि वह हिल ना सके और बाहर ना जा पाए, और इस स्थिति में बिंबिसार अत्यधिक कमजोर हो गया। एक दिन अजातशत्रु अपनी मां कौशला देवी के साथ भोजन कर रहा था और अजातशत्रु का पुत्र वहीं कुत्ते के साथ खेल रहा था। अजातशत्रु ने अपने पुत्र को अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पुत्र ने शर्त रख दी कि अगर उसके कुत्ते को भी उसके साथ भोजन करने की अनुमति मिले तभी वह भोजन करेगा, और अजातशत्रु ने यह अनुमति दे दी। अजातशत्रु ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, मैं कितना प्यार करता हूँ अपने बच्चे को कि उसे खुश करने के लिए एक राजा होकर भी मैंने आज कुत्ते के साथ ही भोजन कर लिया। यह कितना कठिन कार्य था। यह सुनकर माँ कौशला देवी ने कहा, कुत्ते को खाना खिलाना कुछ कठिन कार्य नहीं था। कठिन कार्य तो वह था जो तुम्हारे पिता ने किया था। अजातशत्रु ने पूछा, क्या कठिन कार्य किया था? तो कौशला देवी ने कहा कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी उंगली में घाव हो गया था और उसकी वजह से तुम कई रातों तक दर्द के मारे सो नहीं पाए थे। तुम्हारे पिता ने अपनी गोद में लेकर तुम्हें सुलाया और तुम्हारी अंगुलियों को अपने मुंह में रख लिया ताकि तुम्हें मुंह की गर्मी से सिकाई मिल सके और तुम आराम से सो सको। और मुंह की गर्मी से तुम्हारे घाव का पस बाहर निकल आया जिसे तुम्हारे पिता ने अंदर पी लिया, क्योंकि अगर वह बाहर निकालते तो तुम्हारी उंगलियां बाहर निकालनी पड़ती और तुम्हारी नींद खुल जाती। यह सुनकर अजातशत्रु अवाक रह गया। कौशला देवी ने सोचा कि शायद वह बिंबिसार को जेल से मुक्त करने के लिए तैयार हो गया है, और राजमहल से यह सूचना पूरे शहर में फैल गई। पूरे शहर के लोग प्रसन्न होकर जेल के पास जाकर बोलने लगे कि महाराज बिंबिसार जेल से मुक्त होने वाले हैं। जेल के भीतर बैठे बिंबिसार ने जब यह सुना तो उसने सोचा कि मेरा पुत्र तो कुपुत्र है, उसके मन में मेरे प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं है। मैं नहीं जानता कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वह आगे और क्या करने वाला है, और यह सोचकर उन्होंने अपने बिस्तर के सामने ही आत्महत्या कर ली।